आज मैं जिस इंसान की स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं, उसका स्टारडम तो सबने देखा, मगर उस स्टारडम के पीछे छुपा हुआ था एक दर्द जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह कहानी है चैडविक बोसमैन की, एक ऐसा एक्टर जो दुनिया के लिए ब्लैक पैंथर था, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में कैंसर से हंसते हुए लड़ रहा था। इतने बड़े सेटबैक के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने ड्रीम्स का पीछा करना नहीं छोड़ा और आखिरी सांस तक हमें एंटरटेन किया। तो कैसे इस एक्टर ने एक हीरो की तरह अपनी रियल लाइफ की सबसे बड़ी फाइट लड़ी और अपने काम से खुद को अमर कर दिया, जानेंगे आज हम चैडविक बोसमैन के सफर पे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग एंड लेट्स बिगिन। चैडविक एरन बोसमैन का जन्म साउथ कैरोलिना के एंडरसन नाम के छोटे से शहर में हुआ। इनके फादर लेरॉय बोसमैन एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करते थे और इनकी मदर कैरोलिन एक नर्स थी। एक मिडिल क्लास अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली के लिए सपने देखना मुश्किल था, लेकिन चैडविक के पेरेंट्स ने उनके एजुकेशन को हमेशा प्रायोरिटी दी। चैडविक का बचपन काफी नॉर्मल था। उनका इंटरेस्ट पहले बास्केटबॉल में था, लेकिन एक ट्रैजिक इंसिडेंट ने उनकी लाइफ को बदल के रख दिया। दरअसल जब वो हाई स्कूल में थे तब उनके एक जिगरी दोस्त की मौत हो गई। इस ट्रेजेडी को एक्सप्रेस करने के लिए चैडविक ने क्रॉस रोड्स नाम का एक प्ले लिखा। तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका असली पैशन एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग में है। हाई स्कूल के बाद चैडविक ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स की डिग्री ली। हार्वर्ड के दिनों में उनकी मेंटर थी लेजेंडरी एक्ट्रेस फेलिसिया राशिद। फेलिसिया ने चैडविक को एनकरेज किया कि वो न्यूयॉर्क के ब्रिटिश अमेरिकन ड्रामा अकेडमी में समर प्रोग्राम करें। मजे की बात तो यह है कि चैडविक के समर प्रोग्राम की फीस स्पॉन्सर की थी नन अदर देन डेंजिल वॉशिंगटन ने। डिग्री लेने के बाद चैडविक न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए, लेकिन सक्सेस का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इनिशियल दिनों में चैडविक ने छोटी मोटी नौकरियों से शुरुआत करी और एक वक्त ऐसा भी आया जब चैडविक को एक्टिंग इंडस्ट्री में रेसिज्म का सामना करना पड़ा। दरअसल एक टीवी शो के सेट पर चैडविक ने अपने कैरेक्टर के स्टीरियोटाइपिकल पोर्ट्रेयल को चैलेंज कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन यह सेटबैक चैडविक के जज्बे को तोड़ नहीं सका। इसके बाद ईयर 2008 में चैडविक ने दी एक्सप्रेस थी अर्नी डेविस स्टोरी में फुटबॉल लेजेंड फ्लॉयड लिटिल का रोल प्ले किया। उनका स्क्रीन टाइम काफी छोटा था, लेकिन उन्होंने फ्लॉयड लिटिल के डिटर्मिनेशन को पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ पोर्ट्रे किया। ये रोल उनके फ्यूचर के आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस की फाउंडेशन बन गया। लेकिन चैडविक का फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू 2013 में आया जब उन्होंने 42 नाम की मूवी से डेब्यू किया। इस मूवी में उन्होंने लेजेंडरी बेसबॉल प्लेयर जैकी रॉबिन्सन का रोल प्ले किया। जैकी रॉबिन्सन फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन मेजर लीग बेसबॉल प्लेयर थे। जैकी का सफर सिर्फ एक स्पोर्ट्स जर्नी नहीं था, बल्कि रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक लड़ाई थी। इंटरेस्टिंगली चैडविक को बेसबॉल खेलना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने एक फॉर्मर प्रोफेशनल प्लेयर को हायर किया। उन्होंने सिर्फ बेसबॉल ही नहीं सीखा, बल्कि जैकी के मूवमेंट्स और स्टाइल को भी अडेप्ट किया। चैडविक के लिए ये रोल सिर्फ एक एक्टिंग असाइनमेंट नहीं था, बल्कि वो अपनी कम्युनिटी को एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे। एंड जब 42 रिलीज हुई तो क्रिटिक्स एंड ऑडियंस दोनों ने चैडविक के परफॉर्मेंस की खूब तारीफ करी और अपनी डेब्यू फिल्म से ही चैडविक एक कल्चरल आइकन बन गए। 42 के बाद चैडविक को एक और बायोग्राफिकल रोल मिला और इस बार उन्होंने गेट ऑन अप नाम की मूवी में लेजेंडरी सिंगर एंड गॉडफादर ऑफ सोल जेम्स ब्राउन का रोल किया। जेम्स ब्राउन का रोल प्ले करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चैडविक ने इस रोल के लिए कई महीनों तक डांस और सिंगिंग प्रैक्टिसेस की। उनका डेडिकेशन इस लेवल पे था कि जब चैडविक जेम्स ब्राउन के लाइव परफॉर्मेंसेस इमिटेट करते थे तो ऐसा लगता था कि मानो एक रियल कॉन्सर्ट चल रहा हो। चैडविक ने जेम्स ब्राउन के आइकॉनिक डांस मूव्स, उनकी यूनिक वॉइस और स्टेज प्रेजेंस को इतनी परफेक्शन के साथ पोर्ट्रे किया कि क्रिटिक्स भी हैरान हो गए। ये परफॉर्मेंस प्रूव करता है कि चैडविक सिर्फ एक एक्टर नहीं है, बल्कि एक कमेलियन है जो किसी भी रोल में घुल मिल सकते हैं। लेकिन जहां एक तरफ चैडविक बैक टू बैक परफॉर्मेंस से खुद को प्रूव कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मार्वल अपने सुपर हीरो ब्लैक पैंथर के लिए एक्टर की तलाश कर रहा था। मार्वल को एक ऐसे एक्टर की तलाश थी जो ना सिर्फ एक किंग के ऑरा को पोर्ट्रे कर सके, बल्कि अफ्रीकन हेरिटेज को समझता हो। मार्वल को चैडविक के टैलेंट और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस पर पूरा भरोसा था। एंड जब सिविल वॉर के लिए टिचाला का कैरेक्टर लिखा गया तो केविन फिंगी ने डायरेक्टली चैडविक बोसमैन को कॉल किया और बिना किसी ऑडिशन के चैडविक को रोल ऑफर कर दिया। चैडविक भी इस कैरेक्टर के कल्चरल और इमोशनल इंपॉर्टेंस को समझते थे, इसलिए उन्होंने फौरन हाँ कर दी। चैडविक ने टिचाला के रोल की तैयारी में पूरी जान लगा दी। उन्होंने वकांडा कल्चर और अफ्रीकन हिस्ट्री को डीपली स्टडी किया ताकि कैरेक्टर को ऑथेंटिसिटी मिल सके। इसके अलावा चैडविक ने मार्शल आर्ट्स और स्टंट ट्रेनिंग के साथ साथ अपने एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज को भी डेवलप किया। एंड जब सिविल वॉर रिलीज हुई तो ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों उनकी परफॉर्मेंस से स्टन्ड रह गए। उन्होंने अपने एक्शन सीन्स में एक एजिलिटी और स्ट्रेंथ दिखाई जो टिचाला की वॉरियर पर्सनालिटी को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। ऑल्दो सिविल वॉर में टिचाला का रोल सपोर्टिंग था, बट चैडविक ने एक सपोर्टिंग रोल में भी ऐसा इंपैक्ट क्रिएट किया जो एक लीड एक्टर करता है। सिविल वॉर के बाद चैडविक बोसमैन को ब्लैक पैंथर के सोलो मूवी के लिए ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। एंड फिर ईयर 2018 में आई ब्लैक पैंथर।
ये मूवी एक सिनेमैटिक माइलस्टोन थी और चैडविक का परफॉर्मेंस इसका हार्ट एंड सोल था। उन्होंने टिचाला को एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया जो एक वॉरियर के साथ साथ एक थॉटफुल लीडर भी है। जब टिचाला वकांडा का किंग बनता है तो उन्होंने एक यंग लीडर के डिलेमास और स्ट्रगल को अपनी एक्टिंग के जरिए बहुत परफेक्ट तरीके से दिखाया। फिर चाहे वो बाकू के साथ चैलेंजिंग फाइट हो या किलमॉन्गर के अगेंस्ट इंटेंस बैटल, चैडविक का फिजिकल परफॉर्मेंस और डेडिकेशन क्लियरली विजिबल था। चैडविक की परफॉर्मेंस की वजह से ब्लैक पैंथर सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन बन गया, स्पेशली ब्लैक कम्युनिटी के लिए। उन्होंने दिखाया कि एक अफ्रीकन सुपर हीरो भी मेन स्ट्रीम सिनेमा को डोमिनेट कर सकता है। लेकिन किसी को भी इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि चैडविक अपनी पर्सनल लाइफ में एक ऐसी बैटल लड़ रहे हैं जिसे उन्होंने आखिरी सांस तक सबसे छुपा कर रखा। – 2016 का साल चैडविक बोसमैन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ ब्लैक पैंथर के रूप में ले रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन उनके सामने आया और वो था स्टेज 3 कोलोन कैंसर। डॉक्टर्स का कहना था कि उनके पास वक्त काफी कम है और उन्हें एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक तरफ उनकी बॉडी कीमोथेरेपी की तकलीफ उठा रही थी और दूसरी तरफ उनका माइंड अपनी एक्टिंग के लिए फोकस था। मार्वल मूवीज के लिए ट्रेनिंग करना किसी एथलीट की तरह मेहनत मांगता है और चैडविक के लिए ये और भी मुश्किल था। इनफैक्ट जब ब्लैक पैंथर की शूटिंग चल रही थी तब उन्होंने अपने डायरेक्टर और को स्टार्स को कभी भी अपने पेन का एहसास तक नहीं होने दिया। एंड 2019 में जब कैंसर स्टेज 4 पर पहुंच गया तब भी चैडविक ने काम करना नहीं छोड़ा। उस साल उन्होंने 21 ब्रिजेस और द 5 ब्लड्स नाम की मूवीज में काम किया। ये दोनों प्रोजेक्ट्स फिजिकली डिमांडिंग थे, लेकिन उन्होंने एक वॉरियर की तरह अपना बेस्ट दिया। उनकी आखिरी मूवी थी मरेनी ब्लैक बॉटम जो 2020 में रिलीज हुई। इस मूवी में उन्होंने एक म्यूजिशियन का रोल प्ले किया जो अपने सपनों और दुखों के बीच फंसा हुआ है। उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिकल अक्लेम मिला और क्रिटिक्स ने कहा कि यह उनकी लाइफ का सबसे इंपैक्टफुल काम था। और फिर 28 अक्टूबर 2020 को 43 इयर्स की एज में चैडविक बोसमैन इस दुनिया को अलविदा कह गए। जब उनकी डेथ की न्यूज पब्लिक हुई तो पूरा वर्ल्ड शॉक था और फैंस की आंखों में आंसू थे। उनका सडन डिमाइस सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि उन्होंने अपनी इलनेस के बारे में कभी किसी से ओपनली बात ही नहीं करी थी। इस वजह से उनकी डेथ ने लोगों को इमोशनल लेवल पे डीपली इफेक्ट किया। चैडविक ने अपने पेन को अपने काम के लिए फ्यूल बनाया और अपनी तकलीफों के बावजूद उन्होंने दूसरों के लिए होप बनकर जीना बेहतर समझा। आज चैडविक भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम युगों युगों तक याद रखा जाएगा। बिकॉज हीरोज आर रिमेंबर्ड बट लेजेंड्स नेवर डाई। आपका चैडविक बोसमैन की स्टोरी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो यारो ठोक दो वो सब्सक्राइब बटन, ताकि हम आपके लिए और भी अमेजिंग स्टोरीज ला सके। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।